खबर आई अजमेर से, जहां पर अजमेर के दीवान का मुसलमानों को पैगाम है। सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा कि सीए को लेकर गुमराह किया जा रहा है। सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा कि सीए देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है। पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को गुमराह किया गया और डराया गया कि सीएए कानून में भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता और है। अधिनियम के प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सताए हुए अल्पसंख्यक अप्रवासी को लाभ पहुंचाएगा जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, ना कि भारतीय मुसलमानों के लिए। तो देखिए, एक तरफ बात सीए की भी की गई है और जैनुल आबिदीन साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए से मुसलमानों का कुछ बुरा नहीं होने वाला है, जैसा कि अक्सर उन्हें भड़काने की कोशिश की जाती है सीए के नाम पर। तो एक पक्ष तो ये भी है सुबूही जी, और दूसरी तरफ वो गज़वाए हिंद का फतवा। तो अलग अलग तरह की जो सोच है, अलग अलग तरह के जो विचार हैं, आज की तारीख में गज़वाए हिंद के कॉन्सेप्ट को हवा देने वाले विचारों को आगे ना बढ़ाया जा सके, वो जहर आगे ना फैले, इसके लिए करना क्या होगा सबसे पहले? जी समीर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। टीआरपी से हटकर आपने जो समाधान की तरफ आप बढ़े हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मैं आज भारत के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब उनके जागने का, कुछ फैसले लेने का और सड़कों पर उतरने का समय है। ये गज़वाए हिंद का जो नरेटिव फैलाते हैं और जो लोग जानते हैं कि गैर इस्लामिक है, उसके बावजूद भी चुप बैठते हैं, हमें उनके खिलाफ अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हमें गज़वाए हिंद को रिजेक्ट करना पड़ेगा और आज हमें जज्बाए हिंद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि हम अपने देश के साथ हैं, उसकी भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भजन के साथ हैं, अपने देश के योग और अध्यात्म के साथ हैं। हम अपने देश के खिलाफ किसी भी राजनीतिक और धार्मिक नेता के कहने के बावजूद अपने देश के खिलाफ एक भी कदम नहीं लेंगे। ये फैसले हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज हमने ये फैसला नहीं लिया तो कल को हमारी कौम के सर्वनाश की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारे बच्चों को, हमारी कौम को शक की नजर से देखा जा रहा है। लोग मुसलमानों को ऐसे देखने लगे हैं जैसे कोई एलियन हो। मुसलमान मोहल्लों में लोग जाने से डरने लगे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठे हैं। हम सोचते हैं बीजेपी क्या कर रही है, वहां से मुसलमान पलायन कर रहे हैं, जरा उस पर बोल दीजिए। क्या कर रहे हैं? उसको देवभूमि कह करके वहां से मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है। ये क्या है?